अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके व्यक्तित्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो एक ऐसे राजनेता थे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वो कहते थे कि पावस के काले काले मेघ भारत के कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश के गांवों की अहमियत को समझते हुए उनको शहरों और महानगरों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी। सभी को शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की भी पहल की थी। मौजूदा सरकार अटल जी के कई कार्यक्रमों को एक नए स्वरूप में, एक नए आयाम में जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण अटल जी आज भी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो उदारवादी थे और जीवन में उच्च मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान कायम की। वो अपने भाषणों से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी विचारधारा प्रखर राष्ट्रवादी थी, जिसने राष्ट्र को समर्पित करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। वो अपने भाषण में हमेशा कहा करते थे कि भारत लोकतंत्र को नई राह दिखाने में हमेशा हमेशा अग्रणी बना रहेगा। इस बीच देश की प्रथम नागरिक, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री उनका अभिनंदन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस अवसर पर मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू का आगमन होता हुआ यहां पर वो हमेशा कहा करते थे कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और आज देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। वो मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं अटल जी की समाधि सदैव अटल पर। अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची, जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थीं। वो कहते थे कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। वे प्रखर राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और कवि हृदय थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित्त स्वभाव उनके विराट व्यक्तित्व की आभा थी।
अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्र मुग्ध व्यक्तित्व को चार चांद लगाती थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, अपने एक लेख में अटल जी कहते थे, इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह अपने एक लेख में वो कहते थे कि भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, समाज, रचना सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर नव निर्माण करना भारतीयकरण का अर्थ है। उनकी दत्तक पुत्री नमिता, बहुत ही भावुक क्षण उनके लिए, देश के लिए। वो एक ऐसे राजनेता रहे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अटल जी ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। के सामने तैरने लगते हैं। आपने श्रद्धेय अटल जी के समक्ष भी भजन प्रस्तुत किए थे। आज आप भक्तिमय स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं परम श्रद्धेय अटल जी को। ये कबीरदास जी का भजन श्री अटल जी को बहुत प्रिय था और जब भी कार्यक्रम में होते थे तो इसकी फरमाइश जरूर करते थे। आपको सुनाता हूं। रे मा बनी सा रे नी दा पा धा मा रे पा मा रे गा नी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया चदरिया हारे चदरिया होरे चदरिया हारे चदरिया होरे चदरिया झीली रे झीली झीली रे झीली हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली
के राम नाम रस भीने चदरिया भीने रे भीनी। इस भजन में यही वर्णन है। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य जन प्रस्थान कर रहे हैं। अटल जी कहते थे कि दुनिया को दिखाना है कि भारत किसी भी प्रतिस्पर्धा में कम नहीं है। वे कहते थे, आइए हम सब एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत के निर्माण में